जय देवों के देव मेरे महादेव। आज सावन का महीना चल रहा हो और आज सावन का तीसरा सोमवार भी हो। कल शिवरात्रि थी। शिवरात्रि मेरे प्रभु की कृपा से आशीर्वाद पाया और सारे देश में भी पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे महादेव का कृपा का गुणगान सारे विश्व में हो, ऐसा भाव रहा। और कोरोना महामारी के लिए कल शिवरात्रि पे जो भाव रखा हुआ था कि 19 तारीख को ठीक 12 बजे मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद मिले, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, कमल के फूल चढ़ाकर उस पालकी पर शिव प्रभात फेरी, शिव प्रभात फेरी। देखो मेरे महादेव की लीला देख लो। जो सारे मंदिर सब बंद थे, पालकी भी ना सिर्फ 2 साल से घर में खड़ी होती, नहीं तो कहीं ना कहीं पालकी का कोई स्थान भी नहीं था। मेरे महादेव ने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने लिए कोई जगह बना लूँ, मेरे को एक जगह खड़ा कर दे। कभी किसी के सैलून में, कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर जाके पालकी को खड़ा करना। कुछ सपने पीछे मैंने बनाया, वो जगह टूट गई। जगह सरकार की थी, सरकार ने ले ली। वहां से भी पालकी को महादेव को जाना पड़ा। महादेव ने नहीं सोचा या कि मेरे को ये जगह चाहिए। भगवान की कोई जगह नहीं, भगवान तो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर। वो जगह को भी भगवान ने छोड़ दिया। लोगों के पास कोई कब्जा हो जाए तो नहीं छोड़ते, तो मेरे भगवान जी के पास जो पालकी खड़े होने का स्थान था वो भी छोड़ना पड़ा। शिवरात्रि के दिन मेरे प्रभु कल कृपा की मेरे महादेव ने, वो पालकी घर पर ही स्थान पे पीछे खड़ी थी। जब सारे मंदिर सभी से जवाब मिला श्री राम मंदिर से कि हम नहीं कर पाएंगे, अलाउड नहीं है, तो फिर ध्यान आया महादेव देवों के देव, कहते हैं उसकी पालकी को बाहर क्यों ना निकाल लिया जाए। मेरे महादेव की कृपा से पालकी को अपने स्थान पर, जहाँ से वो प्रभात फेरी आरंभ होती है, शिव प्रभात फेरी जहाँ से मेरे महादेव की लीला आरंभ होती है, कोरोना महामारी से के लिए महादेव से उसी पालकी पर, उसी स्थान पर, वही समय, वही कहता है उसकी कृपा का संकेत देता हुआ, जैसे पालकी कहते हैं आकाश पृथ्वी पाताल के बीच में देवलोक से चलती है, ऐसा ही वातावरण प्रातः 3 बजे घनघोर अंधेरा था चारों तरफ, पर पालकी की जब सुंदर सी लाइटें, मेरे महादेव का सुंदर सिंगार उसकी कृपा दर्शा रही थी और शुभ संकेत दे रही थी, कोरोना महामारी से मुक्ति जरूर मिलेगी। देवों के देव महादेव से प्रार्थना से ही मिलेगी। मेरे महादेव की कृपा से ठीक 3 बजे ही प्रातः उसी तरह ही जो लक्ष्य रखा हुआ था कि 3 बजे 3 मिनट तक ओम को उच्चारेंगे, अंतरात्मा परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, 3 मिनट ऊंचे स्वरों के साथ, 6 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप होगा। इसी भाव के साथ ही आरंभ हुई मेरे महादेव की लीला। गणपति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े, शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना की। जो पालकी से रोज भजन होता है, भजन भी वीणा सेठ ने गाया। मेरे महादेव की कृपा बस जब से ये पालकी चली, वीणा सेठ पालकी के साथ ही गुनगुनाती। पहले उसकी कृपा का मेरे पास, मेरे को महादेव उस माइक का आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद वीणा सेठ ही भजनों के साथ जोड़ते। मेरे महादेव कृपा करना। कल बड़े भाव के साथ शिवरात्रि पे, कोरोना महामारी पे जो लक्ष्य रखा हुआ था 12 बजे का, 12 बजे कमल का फूल चढ़ाकर उस पालकी पे मेरे महादेव के देवों के देव जहाँ साक्षात विराजमान होते हैं श्री कृष्ण कन्हैया। श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हैं और मेरे महादेव डमरू। जब दोनों की ताल मिलती है तो नाचने का प्रसाद है इस पालकी पर। नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। वैसा ही वातावरण 12 बजे के करीब, पूरे 12 बजे राइट, क्योंकि समय का मेरा प्रयास, मैं 100% अपनी पालकी से, उसकी कृपा से कहता हूँ कि 100% ही पूरा रहता है। उसकी कृपा करवाती है समय की मर्यादाओं के साथ चलती है मेरे महादेव की पालकी। आरंभ होने का समय उसकी कृपा का जो निश्चित होता है वो निश्चित ही होता है। विश्राम में हम 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर आरंभ उसकी कृपा से ही होता है। गणपति महाराज जी आते हैं पालकी और गुनगुनाते हैं,
उसी तरह ही कल 12 बजे जब महादेव को पुकारा, 19 तारीख शिवरात्रि का दिन रखा हुआ था 12 बजे, इसी भाव से रखा हुआ था कि 12 बजे कि 12 ही मेरे महादेव के ज्योतिषलिंग है, और इसी तरह ही 12 ही सूर्य देवता के नाम है, 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 ही बजे श्री राम का जन्म है, 12 ही मंदिरों में कमल का फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करके कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 सेक्टर में 12 दिन यही भाव रखकर कि मेरे महादेव देवों के देव मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। उसकी रूपरेखाएं, संकेत, कष्ट आते हैं। कष्ट कोरोना महामारी का बहुत आया, जो पालकी कई वर्षों से यही बोलती है कि सीधे मिलते हैं, भगवान नहीं समझ पाए, लोग नहीं समझ पाए, जनता नहीं समझ पाई मेरी बात को। ये कोरोना महामारी का संकट आने का कारण भी है वो भागल रोज भक्त आपको सीधा सीधा 14 सालों से 15 सालों से एक ही बात कह रहा हूं कि सीधे मिलते हैं भगवान, जाग जाओ जाग जाओ, जगाने वाले आ गए, नाता रिश्ता सीधा महादेव से कराने वाले। यही तो पालकी का लक्ष्य है। नहीं लोग समझ पाते, पर लोग भी मजबूर है। हमारे भारत माँ ने कुछ इन भक्तों का कुछ ऐसे कहता देश के, मैं ये भी कई बार बहुत गुस्सा आता है जब मुगलों ने राज किया कि वो अपनी फौज टैंक कुछ बाहर से लेकर आए थे हमारे को अधीन करने के, नहीं, अपनों में से ही अपने ही गद्दार थे। जब अंग्रेज आए क्या वो हमारे पर टैंक को जहाजों से कुछ हमला किया? नहीं, अपनों में से ही कुछ गद्दार थे, तब उन्होंने राज किया। पर फिर उसके बाद भ्रष्ट नेता आए, नेताओं के भी ऐसे ही कुछ दलाल थे मिलके, जो उनके मित्र यार दोस्त बनते हैं, वो उनके नाम प्रॉपर्टियां अपने नाम देश को खूब लूटा। वो भी अपने ही गद्दार थे, दलाल थे, बिचौलिए थे, लूटने वाले देश को। फिर जात पात के नाम पर बोलो कौन से स्टेट में आरक्षण के नाम पर किसी कहाँ ऐसा जाल नहीं बिछाया, कहाँ उन्होंने शरारतें नहीं की। इसी में ही समय बताए रखना, उलझाए रखना, लड़ाई कराए रखना। राजनीति ही यही उनकी कहती हो कि लड़ाई कराए रखो, लड़ाते रहो और राजनीति करते रहो, सबको जात पात के नाम पे बांटते रहे। वो भी अपने ही थे, कोई बाहर के नहीं थे, अपने ही नेता थे। फिर धर्म के ठेकेदारों ने भी कमान संभाल ली, वो भी अपने आप को भगवान की डिग्री लेने लगे। भगवान के साथ महादेव का, श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया का स्वरूप हो, अपना भी बीच में रख देना, मेरे को भी भगवान की तरह पूजो। वो भगवान ने कोरोना महामारी आप जैसों को टेलर दिखाने के लिए लाई। आप भी नहीं समझो भारतवासियों तो याद रखना, बहुत गलती होगी जीवन में। ये आपके की ही हमारे पीछे कहते ना परदादा, उससे भी आगे क्या कौन से दादा, कई पीढ़ियां गई, किसी ने भी ऐसा कोरोना महामारी जैसा संकट नहीं देखा होगा कि एक घर में परिवार में हो, माँ बाप भाई बहन को भी एक दूसरे से सारे दूरी बना ले, 2-2 गज की दूरी पर चलना, देश के प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन करना, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना, मास्क पहन के चलना। ये किसने? अपनों से भी दूरी, अपने भाई बहन से भी दूरी, अपनी माँ बेटे से भी दूरी, पति पत्नी से भी दूरी। भगवान ने दिखा दिया। अब तो समझ जाना भारतवासियों, मैं बड़े गुस्से से कह रहा हूं, आज आप कहवा रहे हैं मेरे महादेव कि जाग जाओ, भारत का इतिहास नया है, उसकी कृपा के साथ सिर्फ तुम्हारी जागने की इंतजार है। एक जहां के मालिक के पास कोरोना महामारी के लिए प्रभु से प्रार्थना की, मेरा विश्वास है, डंके की चोट से कहता हूं कि कोरोना महामारी से आप मुक्ति पाओगे। कल से ही, जब सुबह से ही 12 बजे के बाद की प्रार्थना करने के बाद भारतवर्ष में भी कुछ देशों ने तो बना ली, कुछ ने शुरू कर दी, और कल हमारे देश के संकेत हो रहा था कि 2 जगह आज टेस्ट हो रहा, तीसरी बार होगा, वो भी उसकी कृपा का संकेत ही। कल खुशियां की खबरें टेलीविजनों पर नजर आ रही थी, वो कृपा बरसेगी मेरे महादेव की, ये मेरा विश्वास। उन दुलालों से, उन चुंगलों से बाज आ जाओ मेरे भारतवासियों। हम आप लोगों की वजह से ही कुछ लोग अच्छे वो भी पिसते हैं, जो लूटने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और लूटते हैं, वो भी अपने ही लूटते हैं, बाहर के नहीं है। उनको समझाना आप लोगों का, जनता का ही और नेताओं का, सबसे पहले देश के नेता ईमानदार होने चाहिए। आपको देश का प्रधानमंत्री ईमानदार मिला, विश्वास रखना, कुछ कहते रहना बातें,
मुझे भी लोग बड़े कहते हैं मनोज ये आप बोल देते हो रोज, और याद रखना वो ऐसा गलती करने वाला नहीं है। पैसा देश का देश पे ही लगाएगा, हो सकता है उसका रास्ते और स्टाइल से हो और कुछ सोचता देश के हित के लिए हो, ये ध्यान रखना। मेरे महादेव कृपा करे, कभी सोचा जो देश के इतिहास में आपके पास जो काम हुए, गलतियां भी हुई हैं पर अच्छाइयां देखो। श्री राम का मंदिर देखो, कितने सालों कितने वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, उसकी भावना थी ना प्रभु के साथ, उसी के हाथ से ये शुभ काम कराना था ना, देश ने साथ दिया और उसकी कृपा बरसी मेरे महादेव की, श्री राम की। अयोध्या नगरी में 5 तारीख को मेरे देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा। कभी सोचा था पहले भी तो 60 साल किसी ने राज किए ही होगा कि काशी विश्वनाथ को इतना को सुंदर बना दे, ऐसी रूपरेखा वहां चल रही है। केदारनाथ की तरफ भी मेरे देश के प्रधानमंत्री ना कहते गए और वहां क्या उसको जाके सुंदर नहीं बनाया। मैं भी केदारनाथ मैंने यात्राएं बहुत की है माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ। किसी को भी कभी मैं अकेला, मेरा प्रयास नहीं होता यात्रा जाने पे। पहले तो बस से भर के ले जाता था, अभी भी इस साल नहीं जा पाया। और इस साल अपने कुछ ऑफिस के ही प्यारे बच्चों को साथ लेकर गया। अकेले जाने का मन नहीं बनता कि भगवान के साथ किसी को साथ लेके जाऊं, भगवान को उनको दरवाजा दिखाऊं कि ये हमारे भगवान। ऐसे भाव के साथ लेके जाऊं। मेरा भाव होता है कि मेरे भगवान के साथ जो इधर उधर भटक रहे हैं वो उनको समझाऊं जहां तक हो सके। हे प्रभु मुझे इतनी कृपा इतनी शक्ति देना। सोमवार का दिन है, कल शिवरात्रि थी, आपको फूलों से सजाता ही रहूं प्रभु। आज सुबह जैसे फूल तोड़ रहा था, यहाँ ऑफिस में भी कुछ लगे हुए कुछ घर से भी, तो यही सोचता रहता प्रभु इतने सुंदर फूल खिलते रहे और वो मैं आपको सजाता रहूं। मेरा जीवन आपको सजाने में, आपके प्यार में, आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों में बीतता हुआ ये शरीर आपके पास ही है प्रभु। इतनी कृपा और शक्ति बनाए रखना मेरे महादेव, इतनी कृपा और शक्ति बनाए रखना और भारत माँ को विश्व में उज्जवल बनाना है प्रभु। मेरे महादेव प्रार्थना को स्वीकार करना। कोरोना महामारी के लिए हमने कल प्रार्थना की ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा। आज सोमवार है और मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय देश के लिए हम जपते ही रहें कि मेरा भारत विश्व में सुंदर हो, उज्जवल हो, व्यापार विश्व में सबसे सुंदर हो। मेरे देश का कहता है योगी जी सबसे पहले उनको उग्रवादियों से भी जो खतरनाक है ना, अपने रह के जो अपने बीच में रह के अपनों को जो ऐसे डकैतों की तरह लूटते हैं उनको सीधे कर रहे और करते रहना। लोग ऑपोजिशन वाला अपने आप अपनी गेम खेलेंगे, बोलते रहे, क्योंकि लूटा भी उन्होंने उनके साथ मिलके। उनको छोड़ो नहीं, उनको खूब रगड़ो ताकि वो जिंदगी में ऐसा दोबारा पैदा ना हो। और वहीं व्यापार तभी बढ़ेगा। लोग हमारे देशों से डरते क्योंकि ऐसे लोग हैं जैसे अच्छे अच्छे व्यापारियों से मांगते हैं, बत्ता मांगते हैं, लूटते हैं। कोई सफर करने में भी आसानी नहीं होती। आप योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हो और दलेरी से करो। दुनिया को याद रहे कि किसी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर था, उसने देश के अंदर उसी एरिया में सबसे ज्यादा कहते हैं गुंडागर्दी भी उसी स्टेट में थी और अच्छे आपके नाम के डर से कांपते हैं। ऐसों के साथ ऐसा सलूक करने में कभी घबराना नहीं चाहिए। आप घबरा भी नहीं रहे, मुझे पता वो प्रभु कृपा का संकेत दे रहा। मेरे महादेव कृपा करें, तभी ऐसे लोग खत्म होंगे ना, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी व्यापार बढ़ेगा। बत्ते नहीं मांगेंगे डर से, किसी को तंग नहीं करेंगे। विदेशी भी चल कर तभी आएंगे हमारे देश से काम करने के लिए, इसी वजहों से डरते। कहीं अपहरण हो रहा आता था, कहीं घटने डकैती होगी, रोज किसी को लूट देना, किसी को मार देना। उनको बिजली, पानी, घर, मीटर, बिजली, गैस कनेक्शन, उसके माँ बाप का भी बंद हो। हर माँ बाप को पता होता मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पत्नी को भी पता होता मेरा पति क्या बिजनेस कर रहा है। तो बातें छुपती नहीं है। वो भी कल को कहे घर से मैं ऐसी कमाई नहीं खाऊंगी, तुम ऐसा लूट के आते हो, मैं नहीं लूंगी। कल को मेरे को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब उनके बिजली के कनेक्शन, उनका फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज, कोई कनेक्शन देश में कुछ भी ना ले पाए, उसका परिवार भी, ताकि उस पर इसी तरह वो सीधे हो जाए।
उसको तो ऐसी सजा दो तो दे रहे हो, ठीक है, ऐसी ही मिलनी चाहिए। ये देश के कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग बातें करते हैं। जिसने इतने को मार दिया उसके बाद भी लोग बातें करते हैं, सामने मार दिया, जिसने सामने मारा उसको सामने ही मारा। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मेरे महादेव कृपा करना, प्रभु कृपा करना, नहीं तो कोई और फिर जन्म नहीं लेगा। कठोर कार्रवाई होगी तो कठोर से ही लोग डर के ईमानदारी की तरफ देश को बढ़ाएं, देश के लेकर बढ़े। मेरा देश भारत विश्व में उज्जवल हो। मेरे महादेव कृपा करना। अब शिव वंदना राष्ट्र के प्रति, मेरा राष्ट्र विश्व में सबसे सुंदर हो और भ्रष्टाचार बंद हो। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे सा, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर धूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होते हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब प्रभु कोरोना महामारी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कल शिवरात्रि का दिन भी रखा, प्रयास कृपा बनी रहे, हम प्रयास करते रहे, प्रार्थना करते रहे आपसे कि मेरे महादेव इस कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति दिलाना और भारत को विश्व में उज्जवल बनाना। इसलिए प्रभु ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। शिव प्रभात फेरी को लाइक करना, शेयर कर दो। इसमें देवों के देव हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको सभी देवी देवताओं के मिलेंगे। श्रृंगार हुए सारे भारतवर्ष से सुंदर शिवालयों के सजे हुए श्रृंगार आते हैं। आपको उसको दर्शन करने से एनर्जी और ऊर्जा मिलेगी और मेरे महादेव की कृपा की शक्ति भी मिलेगी। ये मेरा विश्वास है कि भोला हमारे साथ। बोलो शंकर भगवान की जय।